क्लास 9 के मैथ्स में हम अभी यूक्लिड्स ज्योमेट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हमने यूक्लिड्स के कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो क्लास में यूक्लिड्स एक्सियम्स यानी यूक्लिड के अभिग्रहित को समझने का प्रयास करते हैं। Actually, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truths. He divided them into two types. One is axioms and second is postulates. यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे एक्सियम्स जिसको हमने अभिग्रहित कहा और दूसरे अभिधारणा जिसको पोस्टुलेट्स कहा। तो वैसे तो ये दोनों ही सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट्स हैं, बट इन दोनों में एक जो डिफरेंस है वो यही है कि एक्सियम्स हैं जिसको हम अभी चर्चा करने वाले हैं वो गणित की सभी ब्रांच सभी शाखाओं पर लागू होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पोस्टुलेट्स होंगे इसकी अब चर्चा अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो केवल ज्योमेट्री तक सीमित रहेंगे। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सामान्य प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप प्रायः करते आए हो, लेकिन ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका प्रयोग उसमें आएगा, इसलिए इनको ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे और इनको लर्न भी कर लेंगे, जिससे आप जहाँ इनका प्रयोग करेंगे उनका यूटिलाइज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न के कारण आपने इस तरह से उसमें चेंज किया है या उसमें उसको अप्लाई किया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए हमारे पास 7 एक्सियम्स हैं जिनको हमने A1, A2, A3 इस तरह से A7 तक उसको सिम्बलाइज किया है। देखिए पहला एक्सियम है things which are equal to the same things are equal to one another। यानी हिंदी में अगर इसको कहें वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं x इक्वल सी है और y इक्वल भी सी है, यानी सी x के इक्वल भी है और सी y के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, x इक्वल टू बाई बी होगा। ठीक है ना, इसका हम नॉर्मली प्रयोग करते रहते हैं। इसी तरह से ये हमारा अगर हम इसको ज्योमेट्री के साथ अप्लाई करें, बिकॉज हम मैक्सिमम जो एक्सियम्स का भी ज्योमेट्री में यूज करेंगे, इसलिए हमने एग्जाम्पल्स एक कॉमन एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल लिया है, दूसरा ज्योमेट्री के साथ भी इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया है। तो देखिए अगर ये 3 लाइन्स हैं L M N, ठीक है ना, ये N के इक्वल है और M N के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा M N के भी इक्वल होगी। तो ये है इसका सिंपल तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला एक्सियम्स हो जाता है। तो कोई नया वो नहीं है, बट इसको हम एक एक्सियम के रूप में यहाँ पर हमें इसको लर्न करना होगा। दूसरा एक्सियम सही देखते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। यानी यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो ये भी देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही ऐसा लगता है और सामान्य सी चीज है, बट इसको हमें एक एक्सियम्स के रूप में इसको याद रखना है। और इस तरह से देखिए m इक्वल n,
दो कोई संख्या है m और n, है ना। इसमें अगर हम कोई बराबर संख्या दोनों तरफ जोड़ दें, यानी m में भी कोई संख्या मान लीजिए हमने c जोड़ दिया और n में भी, तो ये भी आपस में बराबर होगी। इसका उपयोग आप नॉर्मली करते ही रहते हैं, अरिथमेटिक में करते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ, अगर ये 2 है ना है, 2 इक्वल टू 2 है ना। अगर मैं इसमें एक संख्या को जोड़ दूँ, 1 इधर भी जोड़ दूँ, 1 इधर भी जोड़ दूँ, तो ये 3 और इधर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल। इसी तरह से हमने इसको ज्योमेट्री यानी लाइन के साथ भी करने का प्रयास किया है। ए और बी, मान लीजिए दो लाइनें हैं ए और बी, और ये आपस में बराबर है, ए इक्वल बी है मान लीजिए, ठीक है ना। इससे अगर x जोड़ देंगे, ए में भी x जोड़ दें और बी में भी x जोड़ देंगे, समान क्वांटिटी जोड़ दें, तो a प्लस एक्स और b प्लस एक्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने a इक्वल b दिया है, ठीक है ना। a और b दोनों इक्वल है और x कोई एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल b है, करने के लिए प्रयास किया है a इक्वल और x अलग से एक कोई लाइन है ना, उसको अगर हम दोनों में जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, तो हमारा इधर ये a प्लस एक्स हो जाएगा, ये b प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज a इक्वल टू b है और हमने समान क्वांटिटी दोनों में ऐड किया है, इससे a प्लस एक्स और b प्लस एक्स भी आपस में बराबर होंगे। ये एक्सियम्स यही हमें पता है। नेक्स्ट है 3, एक्सियम 3, if equal are subtracted from equal the remainder are equal। देखिए ये हमारी सम के लिए थी, एडिशन के लिए थी, और यही एक्सियम जस्ट एक सब्ट्रैक्शन के लिए है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, बट वो सब्ट्रैक्शन के साथ है, यानी बराबरों से बराबर घटाया जाए तो शेष भी बराबर होता है। ये भी आप इसका यूज नॉर्मली करते रहते हो। तो देखिए m और n ना, यहाँ क्या है, बराबर, ठीक है। और अगर कोई दूसरी क्वांटिटी है, c कोई नंबर है, उसमें से m को भी घटा दिया है उसी नंबर से ना, उसी चीज से, यानी यहाँ पर है ना, कोई भी चीज हो सकती है, वो क्वांटिटी भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, और इसमें भी c हमने लिया है, c इसको घटा दिया, तब ये दोनों बराबर होंगे। सिंपली अगर आप अरिथमेटिक के साथ मैं कहूँ, अगर मान लीजिए 5, ठीक है ना, 5 इक्वल 5, अगर मैं 8 में से 5 करूँ और इधर भी 8 में से 5 माइनस कर दूँ, इसमें भी 8 माइनस 5 कर दूँ मैं, 8 तो ये 3 इक्वल 3, तो वही ये जो हमारे एक्सियम्स है यही हमें दर्शाती है। हमने इसको ज्योमेट्री के साथ, लाइन के साथ कनेक्ट करने का भी प्रयास किया है। देखिए ए और बी, ए और बी इस तरह से हमारी दो लाइनें हैं, ठीक है, बराबर लंबाई के, और एक्स है ना, एक्स हमारी कोई एक दूसरी बड़ी लाइन है। अगर x में से a को घटा देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस a बचेगा इधर, और b को भी घटा देंगे x में से तो x माइनस b बचेगा लाइन। तो ये x माइनस a और x माइनस b भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। एक ज्योमेट्री के साथ, एक लाइन के साथ, हमने इधर अरिथमेटिक के साथ, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक्सियम्स को हम किसी भी मैथ्स में, किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको नेक्स्ट एक्सियम्स है एक्सियम्स 4। देखिए, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए, थिंग्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज कंसर्न टू द अरिथमेटिक और अलजेब्रा और ज्योमेट्री, यानी कुछ भी है। वेरिएबल के लिए भी एप्लीकेबल है, अंकों के लिए भी एप्लीकेबल है ये एक्सियम्स, और हमारी ज्योमेट्री पर भी ये लागू होती है। इसलिए हमने इस तरह के वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स को यहाँ पर
यूज करके इसको स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखने का प्रयास किया गया इसमें। तो इसमें वही कह रहा है कि अगर दो चीजें कोइंसाइड हैं, संपाती, यानी एक के ऊपर एक बिल्कुल उसके साथ फिट बैठती है, एक दूसरे के साथ उसमें समाहित हो जाती हैं, का एक समावेश हो जाता है, पूरी तरह से कवर अप हो जाती हैं, तो वो कोइंसाइड। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि ये मैं ज्योमेट्री लाइन से किया था कि ए बी और सी डी दो लाइंस, अगर हम इसको यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल कवर हो जाएगा, यानी ये मालूम पड़ेगा कि वो एक ही लाइन है, यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, एक बिंदु पर आ जाएंगे। इसी तरह से बी और डी एक ही बिंदु बन जाएंगे, दोनों मिलकर के हमने यहाँ पर प्रयास भी किया यहाँ पर बनाने का, ए सी और बी डी। इस स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी, दोनों जो चीजें होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बी इक्वल सी डी हो जाएगा। तो ये किसी भी फिगर के लिए, वो सर्कल के लिए हो सकता है, ट्रायंगल के लिए हो सकता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पर ये एप्लीकेबल है। तो इस तरह से A4 एक्सियम नंबर 4 की, जो कि हमारा कोइंसिडेंस से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है E5 एक्सियम 5। देखिए ये क्या कहते हैं, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सली ट्रुथ है और इसमें कहीं पर भी कोई डाउट, संदेह रह नहीं जाता। आप जानते हैं कि कोई भी चीज पूर्ण है ना, वो हमेशा अपने हिस्से से बड़ा होता है ना। किसी होल का एक पार्ट है ना, पार्ट एक फ्रैक्शन उसका होगा, वो उससे हमेशा जो होल होगा वो बड़ा होगा, है ना। इसको भी हम कहीं पर भी पूरे यूनिवर्स में, है ना, ये एप्लीकेबल रहता है ना। एक फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर हम मान लें कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड पीआई इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आप सीधी सी बात है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन भी इंक्लूड है। सो यस, पीडब्ल्यू इज always greater than PR. The population of world is greater than the population of India. इस तरह से इसको कहीं पर भी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज पर भी हम केवल इसको कर सकते हैं। इसी तरह से की ज्योमेट्री, दो लाइन है ए बी और हमें ये एक एक्स लाइन दी और ये मान लिया एक्स इक्वल ए प्लस बी। इफ एक्स इक्वल ए प्लस बी, इट मीन्स A and B are the part of a line X, है ना। X होल हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। तो सिंपली स्पीकिंग अगर X is greater than A, X is greater than B। इस तरह से ज्योमेट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं और भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से आइए आते हैं हम A6 एक्सियम 6 पर। ये क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, ये भी आप जानते हो। यानी 10 का दुगुना 20, 10 का दुगुना 20 और 20 आपस, अगर 10 और 10 बराबर है तो 20 और 20 भी आपस में बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर हमने देखे वेरिएबल के साथ इसको यहाँ पर क्या है, अगर एक कोई x है ना, x का डबल हमने लिया 2x, ये y के इक्वल है ना, और 2x यानी इसी x का डबल z के भी इक्वल है, तो x इक्वल z होगा। यानी सिंपल सी बात है, 2x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू x है तो 2x इक्वल 2x भी होगा। Similarly, here in this case, another example जो ज्योमेट्री से दिया है A और B, ठीक है ना, बराबर है ये, इसीलिए इसको और बड़ा डबल कर दे। इसको A is stretched to the double, A को हमने
खींच करके डबल किया, है ना। ई को भी हमने उसको एक इलास्टिक मान लीजिए एक लाइन्स के रूप में अगर हमने इसको डबल कर दिया, बी को भी हमने खींच करके डबल कर दिया, तो उनके जो डबल है ना, जो डबल पार्ट है, जो इस ए प्लस सी है, बी प्लस बी दैट इज 2a तो वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं, बट ये याद रखना है एक्सियम 7 और ये थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका जस्ट क्या है, इसका ये डबल का था, ये हाफ के लिए भी ये एक्सियम है, यानी एक ही वस्तु के आधे आपस में बराबर होते हैं। तो सिंपल वो ये, अगर ए कोई नंबर है इसका आधा होगा हाफ है, इसको हमने बी के इक्वल मान लिया, इसी तरह से हाफ ए सी के भी बराबर है, तो बी और सी कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी हाफ ए इक्वल हाफ ए सी, है ना। तो वही है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 का आधा 5, यानी 10 और 10 बराबर हैं, तो 5 और 5 भी बराबर होंगे। यहाँ पर भी ज्योमेट्री से अगर देखिए ए और बी दो बराबर की लाइनें हैं, हमने इनको खींच रखा है ए और बी का, और फिर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके इसको आधा कर दिया, बी को भी आधा कर दिया, तो ये क्या रह जाएगा आधा a/2, एंड ये भी क्या रह जाएगा b/2, देन a/2 एंड b/2 आर आल्सो इक्वल, इनके आधे। इस तरह से ये हमारे एक्सियम्स हैं, आपने देखा 7 एक्सियम्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आपको एक एक को ठीक से समझ करके लर्न करना है इनके स्टेटमेंट्स को, और फिर आप जहाँ भी आप अप्लाई करोगे क्योंकि उसको रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि किस रीज़न के द्वारा आपने इस प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर एक्सियम की बात कर रहा हूँ, कौन सी एक्सियम का प्रयोग करके आपने उसका अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका यूज़ किया है। इस तरह से आगे